हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके हम करेंगे राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। पहला क्वेश्चन, CO bond length in phenol is slightly less than that of methanol. मिथेनॉल में CO bond length फिनॉल से CO bond length में ज्यादा होती है। क्या होती है पहले तो ये देखो, ये रहा आपका, ये ले लिया मैंने, हाँ ये रहा आपका CH3OH। CH3OH CO bond length जो आपकी मिथेनॉल में रहती है वो रहती है 142 पिकोमीटर, और CO bond length जो आपके फिनॉल में रहती है, वो रहती है हमारे पास 136 पिकोमीटर। कितनी रहती है भाई? 136 पिकोमीटर। अच्छा, ये ज़्यादा क्यों है, यही पूछना जा रहा है। ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फिनॉल के पास होते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग की इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ती है जो बढ़ती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड भी आएगा, वो भी कुछ टाइम के लिए। क्या आएगा? कुछ टाइम के लिए। तो और इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा? उसी डबल बॉन्ड के कारण। तो ड्यू टू कुछ टाइम के लिए, इसलिए पार्शियल। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ही आपकी जो फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो 6 पिकोमीटर कम हो जाती है। अरे होती ही नहीं होती है। ओके डन सर। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। एसिमेट्रिकल ईथर बताना हमको। एसिमेट्रिकल ईथर बताना है इनमें से एसिमेट्रिकल ईथर कौन सा है? तो एसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? पहले बात बताओ, ईथर कितने टाइप के होते हैं? ईथर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है एसिमेट्रिकल ईथर। ये दूसरा क्या होता है भाई? एसिमेट्रिकल ईथर। अगर ईथर के दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, तो वो सिमेट्रिकल है। और ईथर के अगर दोनों तरफ, एक तरफ अलग हो दूसरी तरफ भी अलग ग्रुप हो, तो वो होता है इसे एसिमेट्रिकल ईथर। दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल। एक फिनाइल है, एक मिथाइल है, ये रहा हमारे पास एसिमेट्रिकल ईथर। क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल ईथर। ये क्लास आपके प्रॉपर राजस्थान बोर्ड वालों के लिए है भाई, ये क्लास आपके प्रॉपर राजस्थान बोर्ड वालों के लिए ही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसमें अल्कोहल के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हाई CO बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल? CO बॉन्ड, अच्छा टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब CH3OCH3 देखो, और इसमें जो आता है वो आता है कितना? 111.7 डिग्री। तो ये बोल रहा है 109 से बढ़कर 111 क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक CH3 है और ये रहा दूसरा CH3, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं भाई? 2 मिथाइल ग्रुप। और दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं भाई? दोनों मिथाइल ग्रुप, दोनों कैसे होते हैं? बल्कीनेस होते हैं। दोनों भारी भरकम ग्रुप है। कैसे है भाई? भारी भरकम ग्रुप है। और भारी भरकम ग्रुप के बीच में क्या लगता है? आप सभी को पता है, भारी भरकम ग्रुप के बीच में लगता है हमेशा रिपल्सन। क्या लगता है भाई? भारी भरकम ग्रुप के बीच में लगता है रिपल्सन। और उसके कारण ही जो आपका टेट्राहेड्रल एंगल से ये एंगल ज्यादा हो जाता है, टेट्राहेड्रल एंगल से ये एंगल ज्यादा हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? डन, समझ गए। अगला क्वेश्चन सर, ये बताओ जल्दी, क्या है? इथेनॉल जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस मतलब 443 केल्विन तापमान पर, टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आपको पता होगा, इथेनॉल 140 डिग्री सेल्सियस पर भी और 170 डिग्री सेल्सियस पर भी अभिक्रिया करता है। 2 प्रोडक्ट बनते हैं। और आपके राजस्थान बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है ये। जैसे हेलो एल्केन में था ना SN1 SN2, वैसे ही ये अल्कोहल में फेवरेट है। क्या बनेगा? अगर याद नहीं होता मैं बता देता हूँ। ज्यादा टेम्परेचर, अच्छा इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है
एल्कीन, एक बनता है ईथर। क्या बनता है? एक बनता है एल्कीन, एक बनता है ईथर। एल्कीन की स्पेलिंग बड़ी है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, याद कर लो। एल्कीन की स्पेलिंग बड़ी है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो 170 डिग्री सेल्सियस 443 केल्विन पर एल्कीन बनेगी। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, ईथर की स्पेलिंग भी कम है। ईथर की स्पेलिंग भी छोटी है ना, अरे कम मतलब छोटी है ना, तो ईथर की स्पेलिंग छोटी है तो उसको टेम्परेचर भी कम चाहिए होगा। कितना है? 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस में क्या बनाओगे? तो यहां से बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH3, एक सेकेंड, क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। ओके, एल्कीन बना लेते हैं, ये लो। तो ये एल्कीन बनेगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और इसी का नाम क्या है? इथीन। क्या नाम है? इथीन। इथीन गैस फलों को पकाने में यूज की जाती है भाई। इथीन गैस फलों को पकाने में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, ये लो, 140 डिग्री सेल्सियस पर अभी जस्ट बताया गया है, क्या बनेगा? टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कितना है? केल्विन में बदल ले तो 413 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है भाई? डाई इथाइल ईथर। चलें आगे, आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट एकदम। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड का आपको क्या लिखना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जल्दी बताओ। इन कंपाउंड्स का आपको लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जल्दी बोलो भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जल्दी बोलो, एकदम फटाफट, फुर्ती रखो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट एकदम। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए फटाफट आंसर से, जल्दी बोलो। तो आ जाओ बना लेते हैं। पहला आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो मतलब आइसो ग्रुप तो ऐसा होता है, ये वाला ग्रुप होता है हमारे पास आइसो। क्या हो गया? आइसो ग्रुप हो गया। अब प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी हो गए, CH3 CH3, इसके आगे जोड़ दो OH। ये लो आपके पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला। किसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला। अरे हो जाएगा, हो जाएगा सर, एकदम श्योर। आगे चलें, अगला है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन चाहिए भाई, ये लो सर 4 कार्बन। अल्कोहल मतलब कहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए? सेकेंडरी कार्बन पर। किस कार्बन पर? सेकेंडरी कार्बन पर। जोड़ लो, तो CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे जोड़ लिया मैंने अल्कोहल, और ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। अरे हुआ कि नहीं हुआ सेकेंडरी अल्कोहल भाई? हो गया ना सेकेंडरी अल्कोहल। चलें आगे, सेकेंडरी अल्कोहल। स्ट्रक्चर का सवाल बहुत अच्छा खासा आता है भाई आपके एग्जाम में, स्ट्रक्चर का सवाल तो फिक्स आता है आपके एग्जाम में, तो मस्ट याद करना जरूरी है, आपको याद करना जरूरी है। चलें आ जाओ। ये बोल रहा है बेंजाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप इज बॉन्डेड विथ किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है OH ग्रुप? पहले बनाओ बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, आ जाओ बना लेते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या बनाना है? बेंजाइलिक अल्कोहल। ये आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है हर चैप्टर के राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है हर चैप्टर के राजस्थान बोर्ड वालों के लिए खास कर, क्योंकि 4 मार्च को आपका पेपर है और 4 मार्च के आपके पेपर के लिए ही ये सारी की सारी क्लासें डिजाइन की है। आई बात समझ में? आ जाओ। बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ये कुछ ऐसा होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसमें देखो, ये वाला इस गोले को हटा देते एक बार के लिए। गोले को हटाते ही यहाँ पे क्या आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं लाला? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सर, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कैसे? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड उसके साथ में लोन पेयर। कैसे? सिग्मा बॉन्ड उसके साथ में लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब लाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलें, ओके सर। अगला क्वेश्चन, राइट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ OCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनी सॉल्व फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ जाओ, ये रहा मेरे पास बेंजीन,
ये क्या है, बेंजीन अलग कलर का बन गया यार, एक कलर का बन भाई, एक कलर का बन यार, ऐसे अलग अलग मत बन। ओके ये लो सर, ये बन गया हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OCH3 ग्रुप। अब आपको पता होगा बेंजीन और एल्कीन से जुड़े हुए ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो, बेंजीन और एल्कीन से जुड़े ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो कौन सा ग्रुप होता है, +M ग्रुप होता है। और वो +M ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा भाई, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए इसने। अब बेंजीन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए, पहली बात ये क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा मतलब जो OH ग्रुप है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, EDG फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ पर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। किस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव क्यों आया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर नेगेटिव आता है और इलेक्ट्रॉन चले जाने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। तो हमको इलेक्ट्रोफाइल का क्या बताना, इन्फ्लुएंस बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल होता है ऐसी स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है भाई। कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन सी जगह पे अटैक करेगा, कौन सी जगह पे अटैक करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर बाकी के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया नहीं आया बताओ, समझ में आया, एकदम कमेंट में हार्ट बन जाना चाहिए भाई, एकदम कमेंट में हार्ट बन जाना चाहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। राजस्थान बोर्ड वालों के लिए एकदम रामबाण क्लासेस चल रही है आपकी, एकदम रामबाण क्लासेस चल रही है। मैं आपको 4 तारीख को वापस शाम को बता दूंगा, इन्हीं क्लासों से अगर पेपर नहीं आया तो, इन्हीं क्लासों से अगर पेपर नहीं आया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इन्हीं क्लासों से पेपर आएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राइट केमिकल नेम ऑफ व्हाइट PPT ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। ये रहा मेरे पास फिनॉल, ये क्या रहा, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊं, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊं, वही वाली बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, ये रहा आपका फिनॉल। और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ऑर्थो पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, पैरा पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और वापस ऑर्थो पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये क्या होती है, ये हो जाती है हमारे पास व्हाइट PPT। क्या हो जाती है भाई, व्हाइट PPT। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये हमको क्या पूछा था, व्हाइट PPT का नाम भी पूछा है। ये लो क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अरे हो जाएगा कि नहीं होगा, ओके सर डन हो जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन, राइमर टीमान रिएक्शन आपके अल्कोहल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ चुकी है भाई। कौन सी, राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी भाई, राइमर टीमान रिएक्शन। सोचो जल्दी, तब तक मैं पानी पी लूं एक बार। हाँ भाई, तो राइमर टीमान रिएक्शन में जो आपका फिनॉल होता है वो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है। राइमर टीमान रिएक्शन में फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या है, ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, क्या है क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या है एक्वस NaOH। तो पहले ये रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट एक्वस NaOH का, ये देखो ये आपका H दिख रहा है और यहाँ से NaOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा O- Na+ बच जाएगा। पानी निकल चुका है देखो, H और OH। ठीक है सर,
अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl और निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CHCl2। क्या बन जाएगा भाई, CHCl2। क्या बन जाएगा, CHCl2। ओके सर, डन। अगली रिएक्शन होगी वापस किसकी, NaOH की। किसकी, NaOH की। और वो भी कितने, 2 NaOH। कितने, 2 NaOH। कितने NaOH भाई, वो हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल किसके, NaOH के। तो ये 2 Cl दिख रहे हैं आपको, 2 Na इनको ले जाएगा, लेके जाके क्या बना देगा, वो बना देगा O माइनस Na+। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH के साथ में 2 OH आ जाएंगे। केमिस्ट्री क्या बोलती है भाई, केमिस्ट्री बोलती है एक कार्बन पर 2 OH मॉलिक्यूल नहीं रह सकते। क्या बोलती है, एक कार्बन पर 2 OH मॉलिक्यूल नहीं रह सकते। जब 2 OH मॉलिक्यूल नहीं रह सकते सर, तो यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास रिमूवल हो जाएगा पानी का। किसका, H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा O माइनस Na+ और साथ में CHO। और अब ये Na+ कैसे हटेगा, यहाँ पर इसको H+ के साथ और रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास ये OH और ये CHO। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है भाई, सैलिसिल एल्डिहाइड। अरे हो जाएगा क्या, डन। चलें, आ जाओ चलो जल्दी अगला क्वेश्चन। श्योर, जल्दी बताओ भाई अगला क्वेश्चन, तब तक मैं एक बार आपके कमेंट देख लूं फटाफट। जल्दी बोलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, फिनॉल जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा जब फिनॉल, तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो भाई। ओके सर, फिनॉल की 2 रिएक्शन होती है भाई, एक कंसंट्रेट के साथ और एक डाइल्यूट के साथ। पहले मैं आपको डाइल्यूट वाला बता देता हूं। जब आपका फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ भाई, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो यहाँ से NO2+ एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये कब की बात है, जब डाइल्यूट के साथ करेगा। तो पहला बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बन जाएगा भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और यहाँ से क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो और पैरा को हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं भाई। ओके सर, कर लेंगे, डन। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, जब आपका फिनॉल जो है कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब फिनॉल रिएक्शन करेगा तो तीनों मॉलिक्यूल, तीनों पोजीशन पर क्या आ जाएगा, तीनों पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ये रहा फिनॉल, यहां पर भी NO2, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2 ग्रुप। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है भाई, पिक्रिक एसिड, या फिर बोले तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और क्या नाम हो जाएगा, IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अरे हो जाएगा। ये लो, एक एक क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन। इन्हीं क्वेश्चन से मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप यही वाले क्वेश्चन भी करके चले जाते हो ना, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी एग्जाम में। आपकी सच बता रहा हूँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी एग्जाम में। आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर, भानु प्रताप सर ने क्या पढ़ाया हमको राजस्थान बोर्ड के पेपर में। तो ठीक है, तो एकदम शिद्दत से इन क्लासों को कर लो। ये जो 4 क्लासें दिख रही है आपको, 4 तारीख को फिर मिलेंगे एक बार सुबह 4 बजे धमाकेदार एक सैंपल पेपर के साथ, कि वो पेपर बनेगा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही, पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री से। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, कोल बेस रिएक्शन, जल्दी बताओ। फिनॉल जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा O माइनस Na+। क्या बन जाएगा, O माइनस Na+, सोडियम आयन बन जाएगा यहाँ पर। फिर जब CO2 और H+ के साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा यहाँ पर OH और यहाँ पर बन जाएगा COH। OH और COH। डाइमेटिमान में क्या बन रहा था भाई, सैलिसिल एल्डिहाइड। इधर क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। इधर क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड।
क्या बन जाएगा लाला? सैलिसिलिक एसिड। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए और बी का केमिकल फॉर्मूला लिखना है इस रिएक्शन में। आ जाओ लिखें। जल्दी करो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए और बी का केमिकल फॉर्मूला। बेंजीन जब ओलियम, ओलियम क्या होता है सर? ओलियम होता है बेटा H2S2O7, H2S2O7। इससे क्या हुआ? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा? SO3H। वो आके कहाँ जुड़ जाएगा? वो आके जुड़ जाएगा इस पर, बेंजीन के ऊपर। ये हो जाएगा बेंजीन सल्फेनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फेनाइलिक एसिड। और बेंजीन सल्फेनाइलिक एसिड जब NaOH और H+ के साथ रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लाला? वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फिनॉल में। किसमें? फिनॉल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। आया मजा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहे आपका ए, ये रहा आपका बी। अगला क्वेश्चन, फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है? जल्दी बोलो। डायरेक्ट NCERT की रिएक्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी दिखा रहे हो भाई? जल्दी एकदम फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब करो फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दो एकदम फुल। आपको पता होगा परसों हमने की थी फुल फिजिकल केमिस्ट्री, आज करेंगे इनऑर्गेनिक, सॉरी कल की थी इनऑर्गेनिक और आज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी। ठीक है, जल्दी कर लो फटाफट एकदम श्योर। What happens when phenol react with zinc dust? ये रहा आपके पास फिनॉल। फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक डस्ट साथ में थोड़ा हीट, क्या बना देगा? यहाँ से वो बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा भाई? बेंजीन। तो फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है क्या बना देता है? बेंजीन। क्या बना देता है लाला? बेंजीन। अगला क्वेश्चन सर, एनिलीन से फिनॉल बनाना है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरे, कन्वर्जन वाले। कौन से? कन्वर्जन वाले मेरे फेवरेट क्वेश्चन एकदम। आ जाओ, एनिलीन पहले बनाओ। एनिलीन क्या होता है? ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। ये क्या होता है? एनिलीन होता है। इसकी रिएक्शन मैं कराऊं NaNO2 के साथ में HCl, क्या बना देगा यहाँ से? HNO2। क्या बना देगा? HNO2। HNO2 का नाम नाइट्रस एसिड। क्या भाई? नाइट्रस एसिड। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर N2+ Cl-। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है भाई? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के ऊपर अगर मैं गर्म पानी डाल दूं, क्या डाल दूं? वार्म वाटर। क्या डालूं? गर्म पानी। यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा मेरे पास फिनॉल। क्या बन जाएगा भाई? फिनॉल। अरे मजा आ रहा है ना? एकदम धमाकेदार क्वेश्चन चल रहे हैं आपके NCERT बेस्ड, एकदम पूरे रिएक्शन बेस्ड। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सिंगल लाइन वाले कन्वर्जन, सिंगल कन्वर्जन ही देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप पेपर देने के बाद मेरे को याद करोगे कि हाँ भानु सर ने क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई हमको एकदम। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर है ऐसे ही तोड़ के लाया हूँ। हेलो एल्केन 25 क्वेश्चन, अल्कोहल 25 क्वेश्चन, एल्डिहाइड 25 क्वेश्चन, अमाइंस 25 क्वेश्चन, और बायोमॉलिक्यूल में आपको पता है 20 ही बन पाएंगे, है कि नहीं है? इसलिए फिनॉल से टोलुइन कैसे बनाएंगे भाई? ये लो सर बना देते हैं। ये रहा आपका फिनॉल। फिनॉल से टोलुइन कैसे बनाएंगे? जल्दी बोलो भाई। फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं हम जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। क्या बना देगा? यहाँ से वो बना देगा बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन करा, बेंजीन का आप अल्काइलेशन कर दो, CH3Cl। क्या कर दो? बेंजीन का अल्काइलेशन। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन। क्या बन जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3, और बेंजीन के ऊपर CH3, इसी का नाम तो क्या है? टोलुइन। क्या नाम है भाई? टोलुइन। कर लोगे क्या? अरे मजा आ रहा है ना कन्वर्जन्स में? आ रहा है मजा? मजा आना चाहिए बस। आ जाओ अगला क्वेश्चन, फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाओगे भाई? जल्दी बताओ। फिनॉल से एनिसोल, आ जाओ बना देते हैं। ये है मेरे पास फिनॉल, ये क्या है? ये है मेरे पास फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन कराओ आप, जल्दी बताओ किससे कराऊं कि एनिसोल में कन्वर्ट हो जाए?
फिनॉल की रिएक्शन मैं कराता हूँ पहले NaOH के साथ। किसके साथ भाई? NaOH के साथ। ये क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बन जाएगा? O माइनस Na+। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है लाला? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करा लो आप CH3Cl के साथ। किसके साथ? CH3Cl के साथ। तो ये Na यहाँ से Cl को लेकर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर OCH3। क्या बन जाएगा? OCH3। इसी का नाम है एनिसॉल। क्या नाम है लाला? एनिसॉल। अरे होगा कि नहीं होगा? एकदम परफेक्टली हो जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन, आप बताओ। अगला क्वेश्चन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है? जल्दी बताओ भाई। जल्दी बोलो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जल्दी बोलो भाई। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोक्साइड की। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ। तो ये तो सर एल्कोहल है, कोई बात नहीं, एल्कोहल को कन्वर्ट करो एल्कोक्साइड में। कैसे करोगे? RO-, ये लो एल्किल हैलाइड, ये रहा एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। ओके, यहाँ से जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा? इस X के साथ, हैलाइड के साथ। और यहाँ पर क्या बना देगा? ROR। और इसी का नाम है ईथर। इसी का नाम क्या है? ईथर। और यही रिएक्शन है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रही है? एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के बीच में। एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के बीच में। चले आगे। ओके सर, डन। अगला क्वेश्चन, ये देखो फिर से वही, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। बेंजीन से जुड़े ग्रुप के पहले एटम के पास क्या होता? अगर लोन पेयर किसकी तरह काम करेगा? +m की तरह। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन की। कहां पर? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ये है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्या होगी? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहाँ पर बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये दोनों जब आपस में पाई बाई रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। इस NO2+ के मौज हो रखी है, कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अरे कर लोगे ना यार अब तो? श्योर सर, एकदम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हार्ट बना दो अगर मजा आ रहा हो क्लास में तो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थोमिथॉक्सी, ऑर्थो नाइट्रोमिथॉक्सी। और इसका दूसरा बन जाएगा पैरामिथॉक्सी नाइट्रो। OCH3 और ये रहा आपका NO2। ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये वाला पैरा प्रोडक्ट है। मेजर आपको पता है कौन होता है? मेजर होता है हमेशा पैरा प्रोडक्ट। आ जाओ, क्यों? क्योंकि रिपल्सन कम लगता है। ये लो फिर से आ गया, वही इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? CH3Cl AlCl3 वाली रिएक्शन हमेशा होती है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। याद कर लो भाई, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहां पर बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहां पे टूटेगा, CH3+ जाके जुड़ जाएगा। ये लो, ये रहा हमारे पास एनिसॉल। और एनिसॉल के जस्ट पास में ऑर्थो पर CH3 और एनिसॉल के ही जस्ट पास में पैरा पर CH3। ये लो, किस पर? पैरा पर CH3। ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये हमारे पास पैरा प्रोडक्ट है। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पैरा ज़्यादा मेजर है क्योंकि रिपल्सन नहीं लग रहा है। यहाँ पर रिपल्सन लगेगा इन दोनों बल्कि ग्रुप्स के बीच में। अरे हो जाएगा क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये है भाई साहब, फिर ये वाली कौन सी रिएक्शन है? ये वाली रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है लाला? फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें कौन जुड़ेगा? असाइल ग्रुप। कौन जुड़ेगा भाई? असाइल ग्रुप। कहाँ जुड़ेगा? वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब तो याद हो गया होगा यार ये क्वेश्चन, अब तो याद हो गया होगा। ये लो, ये जुड़ गया हमारे पास OCH3। कहाँ पे जुड़ेगा? पहला COCH3 ऑर्थो पर और दूसरी बार
COCH3 पैरा पोजीशन पर, दूसरी बार पैरा पोजीशन पर, पैरा ये वाला पैरा प्रोडक्ट है, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये वाला माइनर है और ये वाला मेजर है। अरे हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन, जब फिनॉल जब Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। फिनॉल जब Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है लाला, यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? डाइकीटोन्स में। किसमें? डाइकीटोन्स में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनॉन। क्या बन जाएगा भाई? बेंजोक्विनॉन। बेंजोक्विनॉन या फिर बोलूं तो डाइकीटोन। ठीक है, बेंजो, इसका नाम याद रख लेना, बेंजोक्विनॉन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजोक्विनॉन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है लेकिन रिएजेंट अलग अलग। जैसे यहाँ पर है CrO3 के साथ एनहाइड्रस मीडियम, यहाँ पर है PCC। PCC क्या होता है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और यहाँ पर कॉपर 300 ऑक्सीडेशन। ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब बोलो तो भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना। उल्टा बोलो तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। उल्टा पढ़ना एक बार, हाइड्रोजन का हटना भी तो होता है ऑक्सीडेशन है। अरे हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन नहीं है क्या लाला? यस सर, ओके डन। कहाँ से हटेगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हटेगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन इस वाले फोन से। क्या बन जाएगा? इन तीनों का एक ही आंसर है भाई, तो तीनों का एक साथ में लिख देता हूँ। CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो इसके पास कितना बच गया? अब एक हाइड्रोजन। इसके पास OH ग्रुप था, क्या ग्रुप था? OH ग्रुप था, तो OH से भी एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा? उसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल, या फिर कॉमन नेम बोलूँ तो एसिटाल्डिहाइड। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? 3। कौन कौन से? CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और कॉपर 300 के साथ ऑक्सीडेशन। क्या? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ऑक्सीडेशन। चले अगला क्वेश्चन, ये लो अल्कोहल का लास्ट क्वेश्चन, एस्प्रीन का फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर। बहुत बार पूछा गया है एस्प्रीन, आ जाओ बना लेते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर OH, यहाँ पर COH और यहाँ पर OH। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ भाई? एसिटिक, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा लेकिन मैं रिएक्शन भी बता देता हूँ तुम्हें। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये क्या है मेरे पास? सैलिसिलिक एसिड। और ये किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या बनेगा? ये H जो दिख रहा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H जाके किसको मिल जाएगा? इस वाले को, और COCH3 आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एस्प्रीन का? एस्प्रीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास COOH और यहाँ पर हो जाएगा OCOCH3। OCOCH3, इसी का नाम है एस्प्रीन। क्या नाम है भाई? एस्प्रीन। जो कैसी होती है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होती है। कैसी होती है लाला? एंटीसेप्टिक होती है। एस्प्रीन का स्ट्रक्चर 2 से 3 बार पूछा गया है। तो यहाँ होते हैं हमारे अल्कोहल के भी 25 क्वेश्चन समाप्त। अल्कोहल के भी 25 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।